हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे और मस्त होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की कहानी है गरीब बहुओं का कैक्टस के पौधे का ससुराल। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां घर घर में अलग अलग समस्याएं और उनसे निपटने के लिए अनोखे जुगाड़ होते रहते हैं। आज की कहानी है दो गरीब बहुओं की, सीमा और रानी, जिन्होंने अपने ससुराल में न केवल अपनी जगह बनाई बल्कि अपने अनोखे और मजेदार तरीकों से पूरे परिवार को अपनी ओर आकर्षित भी किया। इन दोनों बहुओं के पास पैसे तो नहीं थे, पर दिमाग में जुगाड़ की कमी बिल्कुल नहीं थी। सीमा और रानी एक ही मोहल्ले में ब्याही गई थी। सीमा का ससुराल थोड़ा दकियानूसी था, जहां पर हर छोटी बात को बड़ा बना दिया जाता था। घर की सासू माँ का तो कहना ही क्या, जैसे खुद किसी बड़ी अदालत की जज हों। दिन रात बस काम, काम और काम। रानी का ससुराल थोड़ी खुली सोच का था, लेकिन वहां भी कमी नहीं थी ताने सुनने वालों की। रानी का पति बेरोजगार था और सीमा का पति तो अपनी माँ की जी हुजूरी में व्यस्त रहता था। एक दिन दोनों बहुएं चुपचाप बैठी हुई थी। सीमा ने कहा, रानी, ये ससुराल वाले तो हमें चैन से जीने ही नहीं देंगे। कुछ करना पड़ेगा। रानी हंसते हुए बोली, अरे, कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि इनकी बोलती ही बंद हो जाए। सीमा ने सोचते हुए कहा, हम गरीब हैं, पर दिमाग तो अमीरों वाला है। एक दिन रानी को बगीचे में एक सूखा हुआ कैक्टस का पौधा मिल गया। उसने मजाक में सीमा से कहा, क्यों न इसे अपने अपने ससुराल में लगा दें? दिखाने के लिए तो पौधा है, पर किसी काम का नहीं। सीमा को ये बात जंच गई। दोनों ने कैक्टस को नए गमले में लगाया और अपने अपने ससुराल ले गईं। सीमा की सास ने पूछा, ये क्या उठा लाई हो? सीमा ने चुपचाप जवाब दिया, मान जी, ये सौभाग्य का पौधा है। इसे लगाने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। रानी ने भी अपने घरवालों को कुछ ऐसा ही झूठ बोला। धीरे धीरे सास ससुर और परिवार के बाकी लोग इन पौधों को देखने के आदी हो गए। हर सुबह सासू माँ सबसे पहले अपने कैक्टस को देखती और फिर घर के बाकी काम करती। सास का ध्यान जब पौधे पर लगा रहता तो सीमा को थोड़ा आराम मिल जाता। इधर रानी का भी वही हाल था। उसकी सास भी अब उसकी कमियों को छोड़कर कैक्टस के बारे में सोचती रहती थी। दोनों बहुओं का जुगाड़ काम करने लगा। कैक्टस के बहाने उन्हें थोड़ा समय मिल गया अपने अपने कामों से। अब न कोई सास ताने मारती थी और न ही कोई ननद गुस्से से देखती थी। सीमा और रानी ने सोचा कि क्यों न कैक्टस के और पौधे लगाए जाए। उन्होंने अपने घरों के सामने एक छोटा सा कैक्टस गार्डन बना दिया। अब जब भी कोई नया मेहमान आता, सासें खुद ही गर्व से बताती, ये हमारी बहू का लगाया हुआ सौभाग्य का बगीचा है। गांव में ये चर्चा फैल गई कि दोनों बहुओं के पौधे बड़े चमत्कारी हैं। रानी और सीमा की चाल काम कर गई थी। अब न सिर्फ दोनों को सुकून मिला, बल्कि उन्हें ससुराल में भी इज्जत मिलने लगी। गांव की दूसरी बहुएं भी उनसे सलाह लेने लगी। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा, जिसमें पौधों की प्रतियोगिता भी होनी थी। सीमा और रानी ने अपने अपने कैक्टस के गमले वहां भेज दिए। लोग उनकी तारीफ करने लगे कि ये बहुएं कितनी समझदार हैं, अपने घर को ही नहीं, पूरे गांव को भी सुंदर बना रही हैं। प्रतियोगिता में दोनों को तीसरा और चौथा स्थान मिला।
पर नाम गांव भर में फैल गया। सीमा की सास ने उसे गले लगाते हुए कहा, तू तो घर की शान है। रानी के पति ने पहली बार उसकी तारीफ करते हुए कहा, तू तो हम सबके लिए सौभाग्य लेकर आई है। दोनों बहुओं की मेहनत रंग लाई। अब गांव के हर घर में कैक्टस के पौधे दिखने लगे। हर कोई सोचता था कि ये सौभाग्य का पौधा है। लोग इन्हें खरीदने भी लगे। दोनों बहुओं ने इन पौधों की बिक्री से थोड़ी बहुत कमाई भी शुरू कर दी। जो लोग कभी उनकी गरीबी का मजाक उड़ाते थे, अब उनसे सलाह लेने आने लगे। सीमा और रानी ने अपनी गरीबी को कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने अपने हुनर और जुगाड़ से न सिर्फ ससुराल वालों को खुश किया बल्कि अपनी एक नई पहचान भी बना ली। सीमा और रानी अब गांव की बाकी बहुओं के लिए प्रेरणा बन चुकी थी। दोनों ने मिलकर गांव की औरतों का एक समूह बनाया और सबको सिखाने लगी कि कैसे छोटी छोटी चीजों से भी बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। उनका कहना था, पैसे की कमी है तो क्या, दिमाग में जुगाड़ होना चाहिए। गांव में कैक्टस की कहानी अब हर किसी की जुबान पर थे। ये सिर्फ पौधे नहीं थे, ये उन बहुओं की मेहनत और समझदारी की मिसाल थे, जिन्होंने मुश्किल हालातों में भी हार नहीं मानी। सीमा और रानी की ये कहानी इस बात का सबूत है कि अगर इंसान ठान ले तो किसी भी मुश्किल को अपने फेवर में बदल सकता है। गरीबी से जूझ रही इन दोनों बहुओं ने अपनी काबिलियत और जुगाड़ से वो कर दिखाया जो शायद बड़े बड़े लोग भी न कर पाएं। और यही असली जीवन का हास्य और प्रेरणा है। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।